कानून का खौफ, फर्जी वर्दी और नकली दस्तावेज, और फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों की लूट। दिल्ली में साइबर ठगों ने रिटायर्ड सेना के कर्नल को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि 15,50,000 रुपए गंवा बैठे। पहले मोबाइल नंबर बंद होने का डर दिखाया गया, फिर मुंबई में उनके नाम से बैंक खाता खुलने और मनी लॉन्ड्रिंग फंडिंग में इस्तेमाल होने की कहानी सुनाई गई। पुलिस, ईडी, कोर्ट और आरबीआई के फर्जी दस्तावेज भेजकर भरोसा जमाया गया और कर्नल और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद आरबीआई के कथित निर्देश के नाम पर रकम ट्रांसफर करा ली गई। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो ठगी के पीछे बैंक खातों की पूरी सप्लाई चेन सामने आई। साउथ वेस्ट साइबर पुलिस ने पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को दबोचा। पुलिस के मुताबिक ये खाते कंबोडिया और दुबई में बैठे साइबर ठगों तक पहुंचाए जाते थे। अब पुलिस नेटवर्क के मास्टरमाइंड और पूरी मनी ट्रेल की तलाश में जुटी है। दिल्ली के बकरवाला में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने निकले बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन गिरफ्तारी से पहले सड़क पर गोलियों की गूंज सुनाई दी। क्राइम ब्रांच आरके पुरम को हिमांशु भाव गैंग के शूटर्स के बकरवाला पहुंचने की जानकारी मिली थी। इनपुट था कि गैंग के शूटर एक टारगेट को निशाना बनाने वाले हैं। हरियाणा सीआईए के साथ मिलकर पुलिस ने इलाके में जाल बिछाया। इसी दौरान संदिग्ध महिंद्रा थार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश गाड़ी भगाने लगे। हादसे के बाद दोनों बदमाश पैदल भागने और पुलिस पर करीब 8 राउंड फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपी जख्मी हुए। पकड़े गए आरोपियों में 19 साल का समीर और एक नाबालिग शामिल है। दोनों के पास से 2 हाई क्वालिटी ग्लॉक पिस्टल बरामद हुई है। अब पुलिस टारगेट साजिश और गैंग के हैंडलर्स की तलाश में जुटी हुई है। फिर से भाग रहा था, ठीक है। कार चलाने की उम्र नहीं, लेकिन हाथों में गाड़ी की चाबी और सड़क पर रफ्तार। नोएडा में नाबालिग के कार चलाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला थाना सेक्टर 113 क्षेत्र का है, जहां नाबालिग कार चालक ने एक दूसरी कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। इस मामले में नाबालिग की मां का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि घर का ड्राइवर मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने नाबालिग को कार की चाबी दे दी। अब पुलिस हादसे की परिस्थितियों और नाबालिग को कार देने की जिम्मेदारी की जांच कर रही है। मामला सामने आने के बाद एक बार फिर नाबालिगों के हाथों में वाहन देने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर में सुबह सुबह बुजुर्ग महिला बदमाश का शिकार हो गई। थाना कविनगर क्षेत्र में आरडीसी की राजनगर कॉलोनी में 65 साल की महिला रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। इसी दौरान सड़क किनारे बाइक स्टार्ट कर हेलमेट लगाए खड़े बदमाशों ने मौका मिलते ही पीछे से महिला के गले पर झपट्टा मारा और सोने की चेन खींचकर फरार हो गया। अचानक हुई इस वारदात में महिला घबरा गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। महिला ने शोर मचाते हुए बदमाश का पीछा करने की कोशिश भी की, मगर आरोपी बाइक की रफ्तार बढ़ाकर मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी हुई है। एक तेज धमाका और अगले ही पल आग की लपटों ने पूरी नर्सरी को घेर लिया। पानीपत में गैस सिलेंडर के रिसाव के बाद हुए ब्लास्ट ने ऐसा तांडव मचाया कि देखते ही देखते लाखों का सामान आग की भेंट चढ़ गया। मामला बबैल नाका से सेक्टर 25 जाने वाले रास्ते पर स्थित लक्ष्मी नर्सरी का है, जहां गुरुवार दोपहर अचानक गैस सिलेंडर में रिसाव हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ और नर्सरी में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि महंगे पौधे, गमले, छप्पर, बिस्तर और नर्सरी का दूसरा सामान जलकर राख हो गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और आग को फैलने से रोकने के लिए मिट्टी और पानी डालकर काबू पाने की कोशिश की। सूचना पर दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई।
का कारोबार, लेकिन मुनाफे के लिए सेहत से खिलवाड़। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की छापेमारी ने मिलावट के ऐसे खेल का खुलासा किया जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। थाना अरनिया क्षेत्र के गांव डाबर में श्री गणेश डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पर FSDA की टीम ने छापा मारा। जांच के दौरान पनीर और दूध में मिलावट की पुष्टि हुई। इसके बाद मौके पर मौजूद करीब 2 क्विंटल तैयार पनीर और 1500 लीटर मिलावटी दूध को नष्ट करा दिया गया। टीम ने पनीर और दूध के नमूने भी लिए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। कार्रवाई की खबर फैलते ही आसपास की दूसरी पनीर फैक्ट्रियों में भी हड़कंप मच गया। कई संचालक फैक्ट्री पर ताला लगाकर फरार हो गए। सहायक खाद्य आयुक्त ममता चौधरी ने कहा कि लैब रिपोर्ट आने के बाद नियमों के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। गन्ने के खेत में मिली एक लाश और उसके साथ दफन कई सवाल। मेरठ में युवती की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। थाना सरधना क्षेत्र के ज्वालागढ़ मार्ग पर गन्ने के खेत में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि युवती की बेरहमी से पिटाई कर हत्या की गई है और वारदात के बाद शव को खेत में फेंक दिया गया। खेत में शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। युवती की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ के साथ उसकी शिनाख्त करने में जुटी है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि युवती कौन है, उसकी हत्या क्यों की और किसने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। रात के अंधेरे में चोरी और फिर पुलिस से बचने के लिए गोलियों की बौछार, लेकिन बदमाश की ये कोशिश ज्यादा देर तक नहीं चली। गाजियाबाद के लोनी में निठोरा अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार संदिग्ध को रोकने का इशारा किया, मगर वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। गाजियाबाद के लोनी में निठोरा अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार संदिग्ध को रुकने का इशारा किया, मगर वो पुलिस को चकमा देकर भागने लगा। पीछा करने के दौरान बाइक फिसली तो बदमाश ने खुद को गिरता देख पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी और उसे मौके से दबोच लिया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान लोनी निवासी 28 वर्षीय सचिन के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक सचिन देर रात गिरी मार्केट के एक घर में नकबजनी कर फरार हुआ था। तलाशी में उसके पास से तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस के साथ करीब 50 लाख रुपए कीमत के चोरी के सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले से 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल घायल बदमाश अस्पताल में है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर घर में घुसे चोर, लॉकर तोड़ा, लाखों के जेवर उड़ाए और जाते जाते घर में आग लगाने की कोशिश भी की। शामली के कांदला थाना क्षेत्र के मोहल्ला खेल में चोरी की इस वारदात से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि घर की बिजली कटी हुई थी और परिवार के लोग गर्मी के चलते छत पर सोने चले गए थे और इसी दौरान अज्ञात चोर मकान में दाखिल हुए और सेफ अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरों ने वारदात के बाद घर में रखे कपड़ों में भी आग लगाने की कोशिश की। बच्चों ने नीचे कपड़ों में आग लगी देखी तो परिवार को इसकी जानकारी दी। नीचे आने पर महिला ने टूटा लॉकर और गायब जेवरात देखे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अब चोरों की पहचान और वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है। भोपाल में 2 कश्मीरी छात्रों को धमकी देने और परेशान करने का मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का आरोप है कि शांति होम्स कॉलोनी में छात्रों को परेशान करने, धमकाने और पीजी खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि छात्रों को उनके जम्मू कश्मीर से होने और वर्ग विशेष का होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। एसोसिएशन संयोजक नासिर खोएमी ने सीएम और डीजीपी से मदद की मांग की। साथ ही पुलिस और जिला प्रशासन से जांच कर छात्रों की सुरक्षा तय करने और पढ़ाई प्रभावित नहीं होने देने की अपील की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आस्था की राह और सुरक्षा का मजबूत पहरा।
बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हाईवे पर जगह जगह सुरक्षा एजेंसियों के जवान मुस्तैद हैं और हर गुजरने वाली गाड़ी पर पैनी नजर रखी जा रही है। CISF के जवान संदिग्ध नजर आने वाली गाड़ियों को रोककर उनकी जांच कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर आगे की टीमों को भी जानकारी दी जा रही है। सुरक्षा में जम्मू पुलिस, सेना और CRPF भी CISF के साथ मिलकर मोर्चा संभाल रही है। जवानों की 12-12 घंटे की शिफ्ट लगाई गई है और 24 घंटे चेकिंग जारी है। मकसद साफ है, श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित रहे और आस्था के इस सफर में किसी भी खतरे की गुंजाइश न रहे। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और हर कदम पर किसी संदिग्ध की तलाश। जम्मू डिवीजन में संदिग्ध गतिविधियों के इनपुट के बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन छठे दिन भी पूरी मुस्तैदी के साथ जारी है। रियासी, उधमपुर, डोडा और भामला समेत जम्मू के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने जंगलों से लेकर नदी नालों और ऊंची पहाड़ियों तक अपना जाल बिछा रखा है। सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG की टीमें संभावित ठिकानों को खंगाल रही हैं। ऑपरेशन में महिला SOG जवानों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। हाथों में हथियार और कंधों पर जिम्मेदारी लिए महिला जवान पुरुष जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर मुश्किल इलाकों में सर्च कर रही हैं। प्राकृतिक आड़ वाली जगहों और जंगलों के बीच बनी घनी गुफाओं तक को बारीकी से खंगाला जा रहा है। सुरक्षा बलों का फोकस किसी भी संदिग्ध हलचल को नजरअंदाज न करने पर है। फिलहाल जंगलों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सावन की भक्ति, भोलेनाथ का दरबार और हर तरफ गूंजता हर हर महादेव का जयकारा। पुंछ के मंडी तहसील मुख्यालय स्थित प्राचीन श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में इन दिनों आस्था का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। राष्ट्रव्यापी यात्रा के चलते दिन भर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं सावन के पावन महीने में सुबह शाम होने वाली आरती में भी भक्तों का सैलाब पहुंच रहा है। शिव भक्त पूरी श्रद्धा भाव से आरती में शामिल होकर भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं। आम दिनों में जहां आरती के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रहती है, वहीं सावन में मंदिर परिसर भक्तों से भर जाता है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए आरती के दौरान महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। यानी एक तरफ भोले की भक्ति है तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की सुरक्षा का मजबूत इंतजाम। रंग बिरंगे लहरिये, सावन की रिमझिम, तीज के गीत और राजस्थान की माटी की खुशबू। बीकानेर के जूनागढ़ किला स्थित प्राचीन म्यूजियम में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मौका था लहरिया महोत्सव का, जहां क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने पारंपरिक लहरिया परिधानों में राजस्थानी संस्कृति के रंग बिखेरे। तीज माता का पूजन हुआ, महिलाओं ने झूला झूला, गीत गाए और पारंपरिक नृत्य के साथ सावन के उत्सव का आनंद लिया। इस खास मौके पर विधायक सिद्धि कुमारी भी महिलाओं के साथ उत्सव में शामिल हुई। उन्होंने तीज माता का पूजन किया, झूला झूला और महिलाओं के साथ नृत्य कर महोत्सव की रौनक बढ़ाई। प्राचीन परिसर मानो राजस्थानी संस्कृति के रंगों में रंगा नजर आया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे आयोजन हमारी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश है, ताकि बदलते दौर में भी युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें, क्योंकि जिस तरह मजबूत जड़ें पेड़ को हरा भरा रखती हैं, उसी तरह संस्कृति की जड़ें ही समाज की पहचान को जीवंत रखती हैं। सावन के इस लहरिया उत्सव ने बीकानेर की रंगीन विरासत को एक बार फिर खूबसूरती से सामने ला दिया। गाड़ी खड़े करने की जगह को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते सड़क पर संग्राम में बदल गया। श्रीगंगानगर में घर के सामने पार्किंग को लेकर महिला वकील और एक युवक के बीच जमकर हाथापाई हुई। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है। पहले कहासुनी होती है, फिर धक्का मुक्की और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर हाथ उठाने लगते हैं। घटना सदर थाना क्षेत्र के UIT रोड की है, जहाँ रहने वाले जिला सेशन कोर्ट की वकील मंजू गुप्ता और युवक के बीच गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हो गया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इस दौरान एक युवक पत्थर उठा लेता है। जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वहां मौजूद दूसरा शख्स उसे रोक देता है। हालात बिगड़ते देख युवक भी वहां पर निकलने में भलाई समझता है और मौके से भाग जाता है। यानी शुरुआत हुई सिर्फ पार्किंग की जगह से, लेकिन मामला पहुंच गया मारपीट और पत्थर उठाने तक। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब सवाल यही कि कुछ फीट की पार्किंग के लिए आखिर गुस्सा इस कदर क्यों बेकाबू हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रफ्तार में दौड़ती बस, अचानक ब्रेक फेल हुआ और देखते ही देखते सफर हादसे में बदल गया। जम्मू के जजरकोटली इलाके में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के स्टाफ को लेकर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और बस में सवार करीब 15 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा बस के ब्रेक फेल होने के बाद हुआ था। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की वजह सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि बस में तकनीकी खराबी किस वजह से आई और हादसे के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है। गनीमत रही कि हादसे में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। सड़क पर रफ्तार, बाइक पर स्टंट और जरा सी चूक मतलब मौत। राजकोट अहमदाबाद नेशनल हाईवे से सामने आया बाइक सवारों के जानलेवा स्टंट का वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। वीडियो में कुछ बाइक सवार बेखौफ होकर हाईवे पर खतरनाक करतब करते नजर आ रहे हैं। इन्हें ना अपनी जान की परवाह है और ना ही सड़क पर दौड़ रहे दूसरे वाहन चालकों की। हाईवे पर इस तरह स्टंट करना सिर्फ ट्रैफिक नियमों की अनदेखी नहीं बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालना है। वीडियो सामने आने के बाद हाईवे पेट्रोलिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते ऐसे स्टंटबाजों पर कार्रवाई हो तो बड़े हादसों को टाला जा सकता है। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस इन बाइक सवारों की पहचान और तलाश में जुट गई है। अब देखना होगा कि हाईवे पर मौत का खेल खेलने वालों पर पुलिस कब शिकंजा कसती है। एक थप्पड़, कुछ सेकंड और फिर हमेशा के लिए थम गई 6 साल की मासूम की सांसें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से सामने आई इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। आरोप है कि निजी स्कूल में होमवर्क पूरा नहीं करने पर टीचर ने 6 साल के प्रणय तेज को डांटा और थप्पड़ मार दिया। सामने आए वीडियो में बच्चा घबराया हुआ है और रोता नजर आ रहा है। इस दौरान टीचर का हाथ उठता है और थप्पड़ लगने के चंद सेकंड बाद बच्चा अचानक टीचर के ऊपर गिर पड़ता है। टीचर ने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे। स्कूल प्रशासन और परिजन बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि घबराहट के चलते बच्चे को हार्ट अटैक आया होगा। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही साफ होगी। घटना के बाद स्कूल में मातम और परिजनों में गहरा आक्रोश है। रूस के भीषण हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर दहल उठी। हमले में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए, कई इलाकों में भारी तबाही मच गई। यूक्रेन की सेना ने बताया कि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई, ड्रोन से हमला किया, कई इमारतें ढह गई, अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा और चारों तरफ हाहाकार मच गया। कीव के एक इलाके में एक हमला तो तब हुआ जब कई लोग सायरन बजने के बाद अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। इस हमले से लोग बचने की कोशिश भी कर रहे थे कि तभी वहाँ एक और धमाका हो गया, पहले वाले धमाके से भी ज्यादा खतरनाक। इसके बाद तो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, सुरक्षित जगहों पर जाने की होड़ मच गई, चीख पुकार मच गई। यही हाल कई दूसरे इलाकों का भी रहा। एक जगह तो रूसी सेना ने रात के अंधेरे में ही हमला कर दिया। धमाके के साथ इतनी रोशनी हुई कि कुछ देर के लिए अंधेरा पूरी तरह खत्म हो गया। रूस ने ज्यादातर हमले रात में किए, उस वक्त जब लोग सो रहे थे। उसी दौरान कीव के अलग अलग इलाकों में मिसाइलें बरसे, ड्रोन से हमला हुआ। हमले में सैकड़ों मकान खंडहर में बदल गए, उनमें आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। फिल्म स्पेशल 26 जैसा खेल, लेकिन इस बार ठगों की चालाकी पर भारी पड़ गई एक महिला की सूझबूझ। दिल्ली के रोहिणी में 8 से 10 लोग खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक कारोबारी के घर पहुंचे और तलाशी के नाम पर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। आरोपियों ने सीबीआई के लोगो वाले कपड़े पहन रखे थे और फर्जी आईडी कार्ड भी दिखाए।
लेकिन कारोबारी की पत्नी ने बिना वारंट और आधिकारिक नोटिस के दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक कथित अधिकारी बाहर खड़े रहे और महिला पर लगातार दबाव बनाते रहे। इसी बीच पड़ोसियों को शक हुआ और वो भी मौके पर पहुंच गए। पड़ोसियों ने जब सर्च वारंट और कानूनी नोटिस मांगा तो फर्जी टीम के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। आरोपियों ने कहा कि दस्तावेज गाड़ी में है और उन्हें लेने के बहाने वहां से फरार हो गए। इसके बाद परिवार ने 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान में जुटी है। गली में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने खोला पूरा मामला। दिल्ली के राजपुर खुर्द मैदान गढ़ी इलाके का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक सड़क पर एक महिला के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। जांच में सामने आया कि घटना 18 अगस्त 2026 की है और मामला दो पड़ोसी पक्षों के बीच हुए विवाद से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच इससे पहले भी झगड़ा हो चुका था। 15 अगस्त की घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को निरोधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। इसके बावजूद 18 अगस्त को दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए। इस मामले में करीब 50 साल की मंजू पत्नी सुरेंद्र की शिकायत पर बीएनएस की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है और जांच शुरू हुई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। एक मामूली झगड़ा देखते ही देखते खूनी वारदात में बदल गया। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से चाकूबाजी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां चाकू मारकर 22 साल के युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जय सिंह के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी दौरान आरोपियों ने जय सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद एक युवक की जान ले गया। दिल्ली के नरेला में रात के सन्नाटे को गोलियों की आवाज ने चीर दिया। सड़क किनारे खड़े ऑटो पर अचानक हुई फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना रात करीब 9:45 बजे नरेला थाना क्षेत्र में हुई, जहां 2 ऑटो सड़क किनारे खड़े थे। तभी अचानक गोलियां चली और आगे खड़े ऑटो का शीशा चकनाचूर हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त फायरिंग हुई ऑटो में कोई मौजूद नहीं था और किसी को गोली नहीं लगी। ऑटो चालक रहमतुल्लाह के मुताबिक वो काम से लौटकर गाड़ी घर के पास खड़ी करने के बाद ऊपर गया था। कुछ देर बाद शीशा टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। नीचे आकर देखा तो ऑटो क्षतिग्रस्त था और पास ही गोली का खोखा पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही नरेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल फायरिंग के पीछे आपसी रंजिश या दहशत फैलाने की कोशिश, दोनों एंगल से जांच जारी है। सामान के अंदर सामान और उसके भीतर छिपे थे हजारों डॉलर। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने विदेशी करेंसी की तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए एक यात्री के कब्जे से 15,500 अमेरिकी डॉलर बरामद किए हैं। बरामद विदेशी मुद्रा की भारतीय कीमत 13 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक DRI से मिली विशेष सूचना के आधार पर 17 अगस्त को दुबई जाने वाली AI 4309 फ्लाइट के एक यात्री को रोका गया। चेक इन बैगेज की गहन जांच के दौरान अधिकारियों को सामान के अंदर छिपाकर रखी गई विदेशी मुद्रा का पता चला। जांच में सामने आया कि डॉलर को छिपाने के लिए बैग में फर्जी निचला हिस्सा बनाया गया था। इतना ही नहीं, एक कैसरोल के ढक्कन के अंदर बनी खास कैप में भी विदेशी करेंसी छिपाई गई थी। कस्टम और DRI के बीच बेहतर तालमेल से तस्करी की कोशिश समय रहते पकड़ी गई। मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है। कुकवेयर का ढक्कन दिखने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसके अंदर छिपा था लाखों का सोना।
दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 24 कैरेट सोने की तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए 523 ग्राम सोना बरामद किया है। कस्टम के मुताबिक यात्री ने रियाद से मुंबई और फिर दिल्ली तक का सफर किया था। प्रोफाइलिंग और खुफिया जानकारी के आधार पर यात्री को टर्मिनल 1 पर रोका गया। चेक इन बैगेज की एक्सरे स्क्रीनिंग के दौरान अधिकारियों को सामान के अंदर संदिग्ध तस्वीरें दिखाई दी। इसके बाद बैगेज की गहन तलाशी ली गई। जांच के दौरान कुकवेयर के ढक्कन के ठोस हिस्से के भीतर छिपाकर रखा गया सोना बरामद हुआ। अधिकारियों ने कुल 15 कट पीस बरामद किए, जिनका कुल वजन 523 ग्राम और शुद्धता 24 कैरेट बताई गई है। कस्टम विभाग ने सोना जब्त कर यात्री के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में जांच जारी है।